जिससे ब्रेन के एक हिस्से में नुकसान हुआ तो पेशेंट के अंदर रिकवरी हमें फास्ट देखने को मिलती है। इन तो आपके पैरालिसिस की रिकवरी में टाइम लगेगा, वो वापस आनी शुरू हो जाए। क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुरु धवन है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे उसकी रिकवरी फास्ट हो सके। तो अगर एक पैरालिसिस पेशेंट को अपने अंदर रिकवरी फास्ट करनी है तो उसे अपनी बीमारी को थोड़ा सा समझना पड़ता है। माना कि पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मगर ये हाथ पैर क्यों नहीं काम कर रहे? ये हाथ पैर इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में जो नुकसान हुआ है, जो क्लॉट आया था या ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिससे ब्रेन के एक हिस्से में नुकसान हुआ, वो ब्रेन का पार्ट अपने हाथ पैर की मसल्स को अब चलाने के लायक नहीं रहा, वो वहाँ सिग्नल नहीं भेज पा रहा। तो हमें जो भी ट्रीटमेंट करना होता है वो ब्रेन के हिसाब से करना होता है, ना कि हाथ पैर के हिसाब से। अब जब कोई पैरालिसिस का पेशेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है साइंस संजीवनी में, तो अक्सर हम उनसे पूछ बैठते हैं कि आप किस टाइप का खाना पेशेंट को दे रहे हो। तो पेशेंट को जो खाना दिया जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता। पेशेंट को खिचड़ी दी जा रही है, दलिया दिया जा रहा है, इससे पेशेंट का फ़ायदा नहीं होता, इससे पेशेंट को नुकसान होता है क्योंकि इसमें विटामिन मिनरल्स पूरे नहीं जा रहे होते। ये खाना एब्जॉर्ब करने में आसान है, इंटेस्टाइन्स के लिए ठीक है, बट बॉडी में एनर्जी नहीं देता। तो हमें ऐसा खाना खाना होता है जिसके अंदर हमें विटामिन मिनरल्स पूरे मिले, जिससे हमारे ब्रेन के अंदर रिकवरी अच्छी हो सके। अब जो हमारा ब्रेन है उसे कुछ विटामिन और मिनरल्स बहुत पसंद आते हैं, तो हमारे खाने के अंदर वो विटामिन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो विटामिन है B12, B6, नियासिन, क्योंकि ये जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम को पावर देते हैं। अगर हम खाने में बात करें तो ये जो B6, B12 होता है, विटामिन बी जो होता है, ये अक्सर हमें मिलता है नॉनवेज फूड से। यानी अगर कोई पेशेंट फिश ज़्यादा खाता है तो उसमें रिकवरी फास्ट देखने को मिलती है। अगर पेशेंट मान लो कि चिकन ज़्यादा खाता है, मटन लेता है या फिर एग्स लेता है सही अमाउंट में, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़े, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, तो पेशेंट के अंदर रिकवरी हमें फास्ट देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू जो वेजिटेरियन पेशेंट्स होते हैं। अब वेजिटेरियन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर एक वेजिटेरियन पेशेंट को अपने अंदर तेज़ी से इंप्रूवमेंट लेकर आनी है तो उसको अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन पार्ट ज़्यादा रखना होता है। मगर प्रोटीन कौन सा, कैसा प्रोटीन? तो हमें प्रोटीन हमने लेना है, दालों से लेना है। तो कोई भी आप दाल खाएं उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है तो हमने उससे ज़्यादा पसंद करना है। और दालों के अंदर भी जैसे जो दालें होती हैं, मूंग की दाल होती है, मोट की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, जो थोड़ी सी गर्म होती हैं, वो दालें ज़्यादा अच्छी रहती हैं किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए। साथ में मशरूम्स हो गए कि अगर मशरूम्स हैं उसमें विटामिन मिनरल्स भरकर होते हैं, उसमें विटामिन B12 भी होता है, कम होता है माना, मगर वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए अच्छे सप्लीमेंट्स की तरह काम करते हैं। तो जितने भी पेशेंट साइंस संजीवनी में आते हैं पैरालिसिस के, तो उनको ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए कहा जाता है। अगर गर्मियाँ हैं तो ड्राई फ्रूट्स को आप भिगो के लोगे, अगर मौसम ठंडा है तो ड्राई फ्रूट्स को बिना भिगोए भी लिया जा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं बादाम। बादाम जो होते हैं हमें सबको पता है कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी मेमोरी को बूस्ट करते हैं। वो मेमोरी को इसलिए बूस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को ताकत दे रहे होते हैं। इसी वजह से जितने भी पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उन्हें बादाम लेने के लिए कहा जाता है, उनको मशरूम्स लेने के लिए कहा जाता है, उनको दालें लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ब्रेन के अंदर रिपेयर होना है, नर्वस सिस्टम ने अपने अंदर क्या करना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी करनी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने की कोशिश करना। अब हमारा ब्रेन का जो हिस्सा जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाया वो हिस्सा मर गया है, अब वो जिंदा तो हो नहीं सकता। तो हमने क्या करना होता है कि ब्रेन का जो बाकी बचा कुचा हिस्सा होता है जो सही से काम कर रहा है, उसी से ही हमने उस पार्ट का काम लेना है जो अब काम नहीं कर रहा। तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है उसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम की जो सेल्स है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो अपने अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, अपने अंदर इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस को बढ़ाकर। मानता हूँ थोड़ा सा मेडिकल टर्म है, बट अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझ जाएंगे। यानी कि एक सेल कितने सेल से बात कर पाता है। अभी अगर आपका सेल 4 सेल से बात करता है तो अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं तो हमारा एक नर्वस सेल्स 6 से बात कर रहा है। जब वो 6 से बात कर रहा है तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी है वही आपके हाथ पैर में ताकत लेकर आती है। इसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो हमने ब्रेन को अगर डेवलप करना है तो उसे ताकत तो देनी है, उसने इतना काम करना है, उसने अपने अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी करनी है, उसने अपने अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बनानी है, तो खाना पीने पर हमने ध्यान देना है। तो अब शुरुआत करते हैं कि एक वेजिटेरियन पेशेंट अपनी डाइट के अंदर किन चीज़ों को बढ़ाकर अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता है। कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ, दोबारा से उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपने डाइट के अंदर आप दालें बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ जो आप बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे मशरूम्स। उसके बाद आप बढ़ाएंगे अपने डाइट के अंदर ड्राई फ्रूट्स।
अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का आप टेस्ट करवाते हैं और B12 आपको कम देखने को मिल रहा है, तो हमने B12 के जो सप्लीमेंट्स होते हैं हमने वो लेने होते हैं। साई संजीवनी में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको B12 के सप्लीमेंट जरूर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में B12 की डिफिशियंसी है तो आपके पैरालिसिस की रिकवरी में टाइम लगेगा। इसी तरह से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी भी जो होता है वो मैक्सिमम हमें मिलता है नॉनवेज मटेरियल के अंदर, और ये अक्सर पेशेंट के अंदर कम देखने को मिलता है एक वेजिटेरियन पेशेंट के अंदर। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है, ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें पहले करवाना है टेस्ट। तो विटामिन डी का टेस्ट करवाएंगे, हम विटामिन B12 का टेस्ट करवाएंगे, और जो भी चीज़ आपको लगता है कम है उसका सप्लीमेंट आपने अपनी डाइट में ज़रूर लेना है। अब विटामिन डी जो होता है वो एनिमल प्रोडक्ट से आता है। आप वेजिटेरियन हैं तो आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, मगर हम मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर भी विटामिन डी है। तो हम अपने डाइट के अंदर विटामिन डी के लिए मिल्क को हम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हम बढ़ा सकते हैं जो हम घी और जो मक्खन यूज़ करते हैं उनके अंदर भी विटामिन डी होता है। मगर ये जो जितने भी फैट होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में बढ़ाते हैं, जिससे क्लॉट बनने की फॉर्मेशन बढ़ सकती है, इसलिए इनसे थोड़ा सा हमें बचना पड़ता है। और अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में कम आ रहा है तो इसके सप्लीमेंट्स आते हैं, वो हमने मार्केट से लेने होते हैं, हमने इसको यूज़ करना होता है कि हमारी बॉडी में विटामिन डी और B12 की कमी बिल्कुल भी ना हो जब हम पैरालिसिस के पेशेंट हैं। तो जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके पास खाने में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमने उनको यूज़ करना है। तो एक नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर एग जरूर लेगा, एग वाइट जरूर लेगा, येलो पार्ट निकाल लो, एग वाइट जरूर लो। ड्राई फ्रूट्स आपने लेने हैं, दालें आपने लेनी है, मशरूम ज़्यादा खाने हैं, आपने फिश जरूर खानी है, क्योंकि फिश के अंदर हम ये मानते हैं कि सारे के सारे विटामिन मिनरल्स पूरे होते हैं। उसमें B12 भी मिलेगा आपको, विटामिन डी भी मिलेगा, और छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिशन होता है वो भी आपको पूरा का पूरा मिलता है। अगर एक पैरालिसिस का पेशेंट डाइट को रिच रखता है तो उसकी रिकवरी फास्ट देखने को मिलती है, वो जल्दी से रिकवर करता है साई संजीवनी में। इसलिए जब भी आप साई संजीवनी में आएंगे तो आपके सप्लीमेंट्स का जरूर ध्यान रखा जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से विटामिन मिनरल्स पूरे लेते रहें, जिससे आपकी बॉडी में रिकवरी अच्छी तरीके से चलती रहे और किसी टाइप की डेफिशिएंसी ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि कौन से विटामिन एंड मिनरल्स एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, जो उनकी रिकवरी करवाने में उनकी हेल्प करते हैं। अगर आप अपना टेस्ट करवाते हैं विटामिन B12 का, विटामिन डी का, और कोई कोई कमी आती है आपकी, तो उसे पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम उसे पूरा करने के लिए अपनी डाइट में चेंजेस करेंगे। अगर हमारी डाइट में चेंजेस नहीं कर सकते, अगर हम नॉनवेज डाइट नहीं ले सकते, तो उसके जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो हम ज़रूर लेंगे, जिससे हमारी बॉडी में रिकवरी के चांसेस बने रहें, हम रिकवर करते रहें, हमारा ब्रेन रिकवर करता रहे, जिससे हमारे हाथ पैर में जो ताकत जा चुकी है वो वापस आनी शुरू हो जाए। क्योंकि एक पैरालिसिस पेशेंट को जब हमने ठीक करना होता है, हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, तब जाके जो हम रिजल्ट्स दिखाते हैं आपको यूट्यूब पे, जो हम पेशेंट की वीडियोस दिखाते हैं वो आ पाते हैं। पेशेंट तभी इतनी तेज़ी से रिकवर कर पाते हैं जब हम हर चीज़ को परफेक्टली प्लेस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से डाइट की इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे पैरालिसिस पेशेंट में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहती हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे जाकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।